और आप कुछ बताओ ना। तो आपने कल ही एक स्पीच में आपने बताया था कि IPFT सब एक साथ आ जाओ, थानसे में आ जाओ, तो आज एक आया है, कैसा लग रहा है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा एक ही मैसेज है कि हम लोग का जो मूवमेंट तिपरा लैंड और ग्रेटर तिपरा लैंड का है वो ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। तो आज अगर हम लोग दोनों IPFT और तिपरा मोथा एक हो जाए तो हम लोग का मूवमेंट स्ट्रांग होगा। हमको अपने पार्टी के बारे में नहीं सोचना है, अपने तिपरासा के बारे में सोचना है। और जैसे तेलंगाना में जब तेलंगाना का मूवमेंट हुआ था, जैसे झारखंड का जब मूवमेंट हुआ था, जैसे जब उत्तराखंड का मूवमेंट हुआ था, छत्तीसगढ़ का मूवमेंट हुआ था, वहाँ में कांग्रेस, बीजेपी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, TDP सब लोग या JMM, RJD सब लोग ने कहा कि हम अपने पार्टी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपना अलग स्टेटहुड के बारे में डिमांड करेंगे। सब एक हो गए। तो यहाँ में भी अगर IPFT वही डिमांड कर रहा है जो तिपरा मोथा डिमांड कर रहा है, अगर राधाचरण के दिल में एक मंशा है कि तिपरासा आगे बढ़े, अगर BJP के अंदर, जिष्णु कर्ता के अंदर में एक सोच है कि हमारा तिपरासा आगे बढ़े, तो क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग सब एक नहीं होकर एक ही डिमांड दिल्ली में उठाएं? क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं कि आपको स्टेटहुड नहीं चाहिए, आपको डेवलपमेंट देना है, 70 साल से आपके पास पावर था, कांग्रेस हो या BJP हो, 70 साल से आपके पास पावर था, CPM के पास भी था। हमको तिपरासा को क्या मिला? हम क्यों विश्वास करें कि जो 70 साल से चल रहा है वो अभी अगला 5 साल नहीं चलेगा? तो इसके लिए हमने कहा है कि हमारा भविष्य हमारे खुद के हाथ में होना चाहिए। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये पावर देता है कि हम ये डिमांड कर सकें, तो हम ये डिमांड करेंगे और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी है। और इसमें जैसे कि आज ये लोग ने ज्वाइन किया है, सीनियर लीडर से मैंने इनको पहले से जानता हूँ इनको, तो इसी तरह मैं फिर से अपील करता हूँ GMP को, ST सेल को, जनजाति मोर्चा को और हमारे IPFT को, जो हम लोग बहुत ही मतलब कि 99% एक ही है, आप एक संग एक बार फाइट करें। वगैरह यहाँ में एक बात है, कल राधाचरण जी ने बताया था कि तिपरा मोथा को भी एक साथ आने के लिए वो बोल रहा है, लेकिन ग्रेटर तिपरा लैंड के लिए नहीं, वो BJP को हटाने के लिए बोल रहा है। आप क्या ऐसा बात में आप देखिए, हमारा फाइट कोई पार्टी से व्यक्तिगत तौर में नहीं है, हमारा फाइट है फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड। अगर BJP को हटाने के बाद ग्रेटर तिपरा लैंड नहीं मिला तो क्या फायदा? अगर BJP को हटाना ही हमारा उद्देश्य है तो हम किसी से भी अलायंस कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी को हराना, किसी को जिताने के लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य है ग्रेटर तिपरा लैंड। अगर राधा बाबू अपने दिल से हमारा मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं तो मैं उनको स्वीकार करूंगा, मैं उनको वेलकम करूंगा, मैं उनको आदर करके मैं बोलूँगा आइए। 2023 के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन किस पार्टी में रहता है, लेकिन 2023 तक हमको एक होकर ग्रेटर तिपरा लैंड, अपने तिपरासा के लिए, पार्टी को छोड़ दो, अपने तिपरासा के लिए एक होकर एक मूवमेंट करना चाहिए और अपने लोगों को मिसलीड या धोखा नहीं देना चाहिए। हम लोग को एक संग आकर फाइट करना चाहिए। आई वेलकम राधा बाबू स्टेटमेंट कि थानसा चाहिए, उन्होंने कहा कि थानसा होना चाहिए, मैं वेलकम करता हूँ। मैं और भी आगे इसको एक्सटेंड करके बोलना चाहता हूँ कि आइए हम लोग एक संग एक ही होकर ग्रेटर तिपरा लैंड या तिपरा लैंड के लिए फाइट करें। अगर हमने ये फाइट किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ हमें दे सकता है। अगर हमने ये एक संग होकर फाइट नहीं किया तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में हम तिपरासा को ख़त्म किया जाएगा। जी, लास्ट